बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। काफ़ी दिनों के बाद जो है ना आज आपसे बात हो रही है और बस कभी कभी मसरूफियत इतनी होती है, कभी बच्चे बीमार, ठंड है ना, और यहाँ पे तो एक फ़्रांस में अजीब सा वायरस चला हुआ है और नताशा को भी वो वायरस हो गया, नवीद को भी। तो बस ना जब घर में थोड़े बच्चे बीमार होते हैं तो बस फिर टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी। और ये जो ग्रिप वायरस चल रहा है ना आजकल बच्चों में, उसमें फिर डॉक्टर एंटीबायोटिक भी नहीं देती हैं, और एंटीबायोटिक जब नहीं लेती हैं तो फिर ये खांसी वगैरह ये इतने सारे दिनों तक जो है ना वो नहीं जाती है। जो ज़माने के टोटके कर ले बस। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपनी अमान में रखे, सबके बच्चों को, सबकी माओं को, सबके पेरेंट्स को शिफाए कामिला और आजिला दे, और मेरे बच्चों को भी सेहत दे, आमीन। यहाँ पे ना मैंने आज सोचा कि मैं बनाती हूँ दाल, और ये जो माश की दाल है ना, बहुत टाइम हो गया था ना मैंने नहीं बनाई, तो मैंने सोचा आज वो बनाती हूँ। मैंने देखा फ्रीज़र में थोड़ा सा बोनलेस चिकन भी पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि वो भी साथ ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सा चिकन डाल के ना फिर दाल का टेस्ट और अच्छा आ जाता है। दाल को मैंने भिगो के सुबह सुबह जब मैं नमाज़ के लिए उठी तो मैंने रख दिया था। वो काफ़ी 3-4 घंटे भिगोई रही, और उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह धो के थोड़ा सा सॉल्ट और इसमें हल्दी मन डाल के बॉयल करने के लिए अलग से रख लिया। जब जल्दी खाना बनाना होता है ना तो एक तरफ दाल को बॉयल कर लें, एक तरफ आप अपना चिकन रेडी कर लें, तो फटाफट से आपकी जो हंडिया वो रेडी हो जाती है। यहाँ पे मैं ना प्याज और इनको हल्का सा गोल्डन ब्राउन करके और टमाटर जो है ना इनको पेस्ट बना लूँगी, अदरक भी साथ ऐड कर लूँगी। फिर एक थिक सी जो ग्रेवी है ना उसके साथ जब हंडिया बनती है तो मसालेदार बड़ी मज़े की बनती है। आज ना मेरा दिल बड़ा ही ऐसे सुबह से ना बहुत ही परेशान हुआ था, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आज जो हमारी सिस्टर है ना नौश, उनकी आज सर्जरी है, और आपको पता ही होगा कि उनको ब्रेन ट्यूमर जो है ना डायग्नोज जब से हुआ है, तो बड़ी सारी जो है ना वो टेंशन बनी हुई है। तो आज उनकी सर्जरी है। आप सब लोगों से मेरी दिल से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने उनके लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। अल्लाह ताला खैर से उनकी सर्जरी करे, और उसके बाद ये जो मोजी मर्ज़ है ना कभी भी उनके पास ना आए, कभी भी। इंसान हंसता बसता अपनी ज़िंदगी गुजारा होता है और समझ ही नहीं आती कि अंदर ही अंदर कितनी सारी परेशानियाँ, कितनी सारी बीमारियाँ एकदम से जो है ना मुँह उठा लेती हैं। अल्लाह ताला इतनी बड़ी बड़ी आजमाइशों से बचाए, आमीन। और वाकई ये बात सच है, जो बंदा अल्लाह ताला की बहुत प्यारा होता है ना, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी में ज़रूर आजमाता है। और जब अल्लाह ताला की ज़ात आजमाती है ना तो वो देखती है कि बंदा कितना सब्र करता है और कितनी बहादुरी के साथ जो है ना वो मुकाबला करता है। छोटे छोटे से उनके बच्चे, इतनी क्यूट सी उनकी हंसी बस्ती जो है ना वो ज़िंदगी चल रही थी, और अचानक से ये आजमाइश आई। और अभी शुक्र है कि उनको टाइम से पता चल गया और टाइम से जो है ना वो उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। आज उनकी सर्जरी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको जल्दी से सेहत देनी है, और सेहत भी ऐसी देनी है कि सेहत कुल्ली देनी है, जिसके बाद कोई बीमारी परेशानी उनके पास नहीं आएगी। और ज़िंदगी की इस भाग दौड़ में ना हम माएँ अपने आप को अक्सर बहुत जो है ना निगलेक्ट कर देती हैं, अपने आप को हम लोग भूल ही जाते हैं। मैं अपनी बात करूँ ना, आज 10 से 15 दिन पहले मैं डॉक्टर के पास गई, उसने मुझे कुछ एग्जाम में लिख के दिए, कुछ टेस्ट थे, कुछ ब्लड टेस्ट थे, और एक स्कैनर दिया हुआ था, और अभी तक मेरे से जाया ही नहीं जा रहा। और बस हम माएँ ना कहती हैं ये कर ले वो कर ले। मुझे भी था, मुझे खाने के 2-4 आर्डर रेडी करने थे, और कुछ समोसे रोल ये सब चीज़ें मैंने बनानी थी, शामी कबाब वगैरह बनाने थे, तो मुझे था कि मैं ये पहले ये आर्डर रेडी कर लूँ, फिर जो है ना टाइम निकाल के जाऊंगी। हम माओं को सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा होता है, लेकिन हम लोग अपनी सेहत की तरफ उस तरह से तवज्जो ही नहीं दे पाते। बच्चों को मैं स्कूल छोड़ के आई ना, और ये कल का व्लॉग था, जब मैं उनको स्कूल छोड़ के आई ना बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की धूप निकली हुई थी। यहाँ यूरोप में धूप निकलना मैं कहती हूँ इतनी खुशी देता है ना हमें कि बस पूछे ही ना। जहाँ मंथ में बस एक आध दफ़ा जो है ना सूरज निकलता है। अच्छा, यहाँ पे जब धूप निकली हुई होती है ना तो मेरा आज मैंने सोचा कि मैं ना बेडशीट्स वगैरह जो है ना उनको धोऊँ, साथ ही साथ जो विंडो क्लीन करने वाली हैं उनको भी मेरा दिल करा था आज मैं सारी को अच्छी तरह साफ़ कर लूँ। जब धूप निकलती है ना तो इंसान इतना एनर्जेटिक होता है कि बस आज सारा दिन जो है ना मेरा क्लीनिंग में गुजरा था। और यहाँ पे तो उस तरह से धूप नहीं निकलती है ना, फिर कपड़ों को ड्राई करने के लिए भी ना 2-2 दिन वेट करना पड़ता है। और ये बेडशीट्स मैंने धो के ना दरवाज़ों पर डाली हुई थी, 2 दिन के बाद जाके कहीं ये ड्राई हुई थी। और जज़ाकल्लाह खैर, आप लोगों ने इतना सारा जो है ना अप्रिशिएट किया, और कुछ लोगों को नहीं पता था तो मैं उनको भी बता दूं, विंटेड पे मैंने अभी अपनी एक वेबसाइट जो है ना वो क्रिएट की है।
नताशा आउटफिटर्स के नाम से। और लास्ट वाली जो वीडियो थी ना, वहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी लगा दिया था, मैं इसमें भी लगा दूँगी। जो भी मेरी प्यारी बहनें यहाँ यूरोप में रहती हैं, किसी भी कंट्री में हैं, आप पाकिस्तानी ड्रेसेस बाय करना चाहती हैं तो ज़रूर मेरी वेबसाइट को विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको अच्छे ड्रेसेस जो है ना, स्टिच भी और अनस्टिच ड्रेसेस जो है ना, दोनों अवेलेबल हैं। कुछ सिस्टर्स ने कहा कि अगर हम लोग विंटेड से ना बाय कर सके तो क्या करें। विंटेड एप्लीकेशन से ये फ़ायदा है कि आप लोगों को डिलीवरी चार्जेस जो है ना बहुत थोड़े देने पड़ेंगे। और इसके अलावा अगर आप पेरिस में हैं, इल्दी फ्रांस में हैं, कहीं आसपास हैं, फिर लेना चाहती हैं तो आप घर आके विज़िट भी कर सकती हैं, आप अपनी पसंद से दे के ले भी सकती हैं। इसके अलावा आप मेरी इंस्टा ID उस पर भी कॉन्टेक्ट कर सकती हैं। लाइफ विद नताशा इन फ्रांस के नाम से मेरी इंस्टाग्राम की ID है, वहाँ पर कॉन्टेक्ट करके आप ड्रेस की डिटेल्स सारा कुछ जो है ना वहाँ से भी मेरे से बात कर सकती हैं। आप लोगों ने साथ दिया, आप लोगों ने सपोर्ट की, तो इंशाल्लाह ये हमारा छोटा सा बिज़नेस जो है ना, इंशाल्लाह किसी दिन थोड़े बड़े लेवल तक जाएगा इंशाल्लाह। और मैं आपको बताऊं, ज़िंदगी में हमें कभी हारना नहीं चाहिए। ज़िंदगी हमें बहुत सारे हमसे इम्तिहान लेती है और ज़िंदगी का शेरों की तरह डट के मुकाबला करना चाहिए। ज़िंदगी की आजमाइशें जितनी बढ़ती चली जाती है ना, मुझे लगता है कि हमें अपनी मेहनत उतनी ज़्यादा करनी पड़ती है। और इंसान की गई मेहनत जो है ना, वो हमेशा रंग लेके आती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप मेहनत करते चले जाएं और आपको जो है ना फ़ायदा ना हो। एक दो सिस्टर ने मुझे मैसेज किया कि आप जो है ना ड्रेसेस का काम यहाँ पे इतना सारा चलता नहीं है। मैं आपको बताऊँ, इनिशियल लेवल पे जब आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं ना, एकदम से आपका काम नहीं चलता। चाहे आप खाने का काम करें, चाहे जो भी करें। मैं आपको बताऊँ, जब हम लोग पेरिस में थे ना, और तब मैंने वहाँ से खाने का काम स्टार्ट किया था। 3-4 दफ़ा क्या, बल्कि कई दफ़ा ऐसे होता था। एक दफ़ा मुझे याद है, मैंने बिरयानी बना के ना 8 डिब्बे अपने हस्बैंड को दे के भेजे। हालांकि वो पेरिस गए थे, गॉर्डिनार्ड ना, वहाँ पे बाज़ार में दे के भेजे और बामुश्किल जस्ट जो है ना 2 डिब्बे सेल हुए, क्योंकि आपको पहले कोई जानता नहीं है। शुरू में कभी ऐसे भी होता है कि आपकी सेल नहीं भी होती। 6 डिब्बे बिरयानी के घर वापस आए, मेरा बहुत दिल दुखा, लेकिन नहीं, मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी है। वो खाना जो है ना, कुछ मैंने अपने नेबर्स में दे दिया, कुछ हम लोगों ने खाया। उसके बाद मुझे याद है, एक दफ़ा हमने गोलगप्पे मैंने इतने सारे बना के दिए अपने हस्बैंड को, और मेरी बेटी और हस्बैंड ने जाकर स्टॉल लगाया। तब गोलगप्पे भी इतने सारे जो है ना वो सेल नहीं हुए थे। उसके बाद फिर जब हमने यहाँ से मार्चे का काम शुरू किया, मार्चे पे मेरे हस्बैंड कभी 15-20 लोगों का खाना लेके जाते थे। उसमें से 10 का बिकता था, 12 का बिकता था, कभी 25-25 पराठे लेके जाने, 20 बिक जाने, 4-5 बच जाने। तो वो बच्चों ने 2-2 दिन खाते रहना। बड़ी दफ़ा ऐसे हुआ है। लेकिन आप कोई भी काम जब करते हैं ना, आपका पेशेंस सबसे ज़्यादा जो है ना वो मायने रखता है, सबसे ज़्यादा। अगर आप 1-2 दफ़ा कोई भी काम करके हिम्मत हार के बैठ जाए ना, तो सक्सेस इंसान को फिर नहीं मिलती है। फिर जब आपके क्लाइंट्स बन जाते हैं ना, फिर उनको आपके हाथ का जब खाना अच्छा लगता है, तो फिर वो आपसे ज़रूर खाना ऑर्डर करते हैं। अभी लास्ट वाले वीक में मैंने जिन आंटी के लिए बनाया था खाना, उनको मेरे हाथ के शामी कबाब, समोसे और रोल्स बहुत पसंद हैं। तो फिर बड़ी मोहब्बत से आप लोग ऑर्डर करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। और ज़िंदगी में जब इंसान छोटे छोटे से काम करता है ना, स्टेप उठाता है, तभी तो इंसान कभी कभी बड़े स्टेप उठाने के भी काबिल हो जाता है। और जब ज़िंदगी में मुश्किलात आती है ना, तो हमें हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ भी नहीं मिलता। हमेशा मेहनत और मेहनत हमें करनी पड़ती है, तभी जाके ना हमारे हालात जो है ना वो कुछ बेहतर होते हैं। और कभी किसी भी काम को छोटा बड़ा जो है ना वो नहीं समझना चाहिए। चाहे आप कुकिंग कर रही हों, चाहे आप कुछ भी कर रही हों। आप यकीन करें कि यहाँ पे एक आंटी हैं, मैंने 1 साल पूरा उनको खाना दिया। हालांकि उनके खाने में शायद बमुश्किल मुझे हार्डली 1-2 यूरो की बचत होती होगी, लेकिन मैंने फिर भी उनको बना के दिया। मैंने कभी काम को छोटा बड़ा जो है ना वो नहीं समझा। और लास्ट रमज़ान में तो मैं कहती हूँ हमें इतना मज़ा आता था ना। बच्चों को स्कूल से छुट्टियाँ भी हो गई थी, और मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड और मैं खुद, हम लोग रोज़ाना दुआ करते थे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स मिले। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रमज़ान हमारा इतना सारा बिजी गुजरा, इतना सारा कि हम लोग इफ्तारी करके उसके बाद रात बैठ के मैं और मेरी बेटी जो है ना बनाया करते थे समोसे। कभी कभी हस्बैंड भी साथ बना दिया करते थे। सारी रात हमने बैठे रहना। बीच में जो है ना वो सहरी का टाइम हो जाता था, और फिर सहरी करनी, फजर की नमाज़ पढ़ के, कुरान पढ़ के फिर हम लोग सो जाया करते थे। लेकिन मैं कहती हूँ कि जो खुशी मिलती है ना फिर अपनी मेहनत करके कमा के खाने में, जो खुशी मिलती है, मुझे नहीं लगता कि वो किसी चीज़ में और खुशी होती हो। बस हमेशा यही दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़ात हमें हमेशा देने वाले हाथों में रखे, लेने वाले हाथों में नहीं। अल्लाह ताला की ज़ात हमें इतना नवाजे कि हम लोग देने वाले हाथों में शामिल हो जाएं। और अल्लाह ताला की ज़ात मुझे और आप सबको हमेशा अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे।
इसीलिए तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया को हमारे लिए टेस्ट एंड ट्रायल कहा है ना। अल्लाह ताला तो खुद कहता है कि मैं बंदे को हर तरह से आजमाता हूँ, औलाद से, खाने से, रिस्क से, हर चीज़ से। और मैं एक बात आपको बताऊँ, रिस्क का ज़िम्मा जो है ना वो अल्लाह ने अपने हाथ में लिया है, हमें बस मेहनत करनी है। जब हम मेहनत करते हैं ना, कैसी अल्लाह ताला की ज़ात वसीले बनाती है, कहाँ से वसीले बनाती है, ये हम नहीं जानते। और कुछ गुमनाम से ऐसे आर्डर्स मुझे कभी कभी मिलते हैं तो मैं खुद हैरान रह जाती हूँ ना। एक अंकल थे, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया, उन्होंने जस्ट मैसेज किया कि मुझे जो है ना साग चाहिए 2 डिब्बे, अगर आप उस दिन मेले पे आए तो मेरा साग ले आएँ। और उस दिन हम उनका साग लेके गए, मुझे नहीं पता था किसने ऑर्डर दिया, कौन था ऑर्डर देने वाला ना, हमारी किसी से बात हुई तो वो आए और आके ना नवीद से वो ले गए साग। फिर यहाँ पे भी 1-2 ऑर्डर हमें इस तरह का मिला कि ना हम किसी को जानते हैं ना हमें किसी का पता है। किसी ने मेरे हस्बैंड से कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि हमें 3 साग के डिब्बे चाहिए और हम आके आपके घर से पिक कर जाएंगे। वो आए और आके ले गए। तो बस देखें कौन कहाँ से जो है ना अल्लाह ताला की ज़ात आपके पास खुद बंदे बना भेजती है, खुद वसीला अल्लाह ताला की ज़ात बन जाती है जब आपकी नीयत अच्छी होती है और आप मेहनत करते चले जाते हैं। बाकी हमें हर टाइम ये दुआ करनी चाहिए कि हमें अल्लाह ताला की ज़ात अच्छे लोगों का साथ हमारे साथ रखे ज़िंदगी में, आमीन। बुरे लोग और उनके शर से अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा हमें बचा के रखे, बुरी नज़रों से बचा के रखे, हसद करने वाली नज़रों से अल्लाह ताला की ज़ात हमें बचा के रखे। कुछ दिन पहले मेरी एक सिस्टर से बात हो रही थी ना, तो मुझे कहती है, मेरी सासू माँ कहती हैं हमेशा ये दुआ मांगनी चाहिए कि जो बुरे लोग और हसद करने वाले लोग हैं ना, ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उन्हें अपने ही मामूलात में इतना सारा उलझा के रखे कि हमारी तरफ देखे ही ना, हमें अल्लाह ताला उनसे हमेशा दूर कर दे। तो बस आप लोग भी दुआ मांगा करें, अल्लाह ताला इस दुनिया में भी और आखिरत में भी हमेशा अच्छे लोगों का साथ हमें दे, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, अच्छे लोगों के साथ मरना जीना, और आखिरत में भी अच्छे लोगों का साथ हमें दे। हमसाए भी हों, अच्छे हों, और जब अच्छे लोग ज़िंदगी में आते हैं ना तो यकीन करें ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। और जहाँ पे आप लोग दुआओं के लिए हाथ उठाएं, मुझे मेरे हस्बैंड को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और स्पेशल आज के दिन जो मेरी वीडियो देखे, नौश सिस्टर के लिए आपने बहुत सारी दुआएं करनी है, बहुत सारी दुआएं करनी है कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं। अल्लाह ताला जो है ना खैर से उनकी सर्जरी करे और सारे मामलात उनके लिए अच्छे कर दे। ये यूट्यूब भी ना एक मैं कहती हूँ प्लेटफार्म ऐसा है कि जहाँ पे कुछ लोगों से इतनी सारी मोहब्बत हो जाती है, इतनी सारी उनसनियत हो जाती है कि वो बिल्कुल अपनी फैमिली और अपने कोलीग्स की तरह ही लगते हैं। आज सुबह से यकीन करें खाना बनाते बनाते भी मैंने इतनी सारी उनके लिए दुआएं की, इतनी सारी दुआएं मैंने उनके लिए की। और मोमिन की मिसाल तो वैसे भी कहती है ना, एक जिस्म की मानद है। जिस्म के एक हिस्से में अगर तकलीफ़ होती है ना तो दूसरा जिस्म का हिस्सा उस तकलीफ़ को महसूस करता है। तो ये कैसे हो सकता है कि हम किसी अपने बहन भाई को मुसीबत तकलीफ़ में देखें तो हम उसकी परेशानी पे परेशान ना हों। अल्लाह ताला सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ करे, आमीन। और जो ज़िंदगी दी है अल्लाह ताला सेहत वाली दे, आफ़ियत वाली दे। और हम कमज़ोर इंसान हैं, अल्लाह ताला हम पे वो बोझ ना डाले जो हम बर्दाश्त ना कर सकें, वो इम्तिहान ना ले जिसके हम काबिल ना हों। तो बस ये था आज का व्लॉग। मैं यहाँ पे बना रही थी, रोल्स का ऑर्डर था, मैं साथ साथ वो भी रेडी कर रही थी। तो बस भागते दौड़ते जो है ना वो ज़िंदगी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और यूरोप, यूके, यूएसए, कनाडा कहीं पे भी आप रहने वाले हैं, अपने प्यारों को पैसे भेजिए तो टैप सेंड ऐप ज़रूर यूज़ करें। मेरे नाम का कोड NATSHA नताशा वो ज़रूर यूज़ करें। तो बस आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।